इसलिए इंदिरा गांधी ने कानून बनाया मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब इस मीसा कानून ये कानून था, निवारक निरोध कानून था। इसके तहत किसी आदमी ने भले ही अपराध नहीं भी किया है तो भी उसको उठा के जेल में डाला जा सकता है। तो अगर किसी पे संदेह है तो जेल में डाला जा सकता है। अब जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तो आपातकाल लगाया तो आर्टिकल 21 को निलंबित कर दिया। आर्टिकल 21 को क्या कर दिया? निलंबित, सस्पेंड कर दिया कि अब किसी की भी प्राण, और आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया। कानूनी रूप से जेल में भी डाला जा सकता है और कानूनी रूप से फांसी भी दी जा सकती है, लेकिन बिना कानून के किसी भी व्यक्ति को ना तो जेल में डाला जा सकता है ना उसे फांसी दी जा सकती है, ये अधिकार कहता है। अब सरकार ने इस अधिकार को निलंबित कर दिया। निलंबित कर दिया मतलब अब नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नागरिकों को अभी यह अधिकार प्राप्त नहीं है तो इसका मतलब है कि सरकार किसी को बिना कानून की गिरफ्तार भी कर सकती है और बिना कानून के फांसी पे भी चढ़ा सकती है, ऐसा सरकार का मानना था। ओके, आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद जो है मीसा कानून के तहत जितने भी विरोधी राजनीतिक दलों के सदस्य थे, विपक्ष के जितने भी नेता थे, उन सबको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। क्या था अपराध? क्या था उनका? उन्होंने क्या अपराध किया था? उन्होंने अपराध किया नहीं था, अपराध कर सकते थे। अपराध किया नहीं था, अपराध कर सकते थे। वो आंदोलन कर सकते थे सरकार के खिलाफ और सरकार को अस्थिर कर सकते हैं इसलिए। और ये कानून पूरी इजाजत देता है कि किसी व्यक्ति ने अगर अपराध नहीं भी किया है तो भी उसको उठा के जेल में डाला जा सकता है कि अगर वो क्या पता भविष्य में अपराध कर सकता है। तो मीसा कानून बहुत डरावना कानून था और इसके तहत विरोधियों को जेल में डाला। जेल में डाला तो कई जगह उन लोगों ने हाईकोर्ट के अंदर जो है वो रिट जारी करने के लिए याचिका दायर की, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि साहब ये क्या तरीका है। इंदिरा गांधी सरकार और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी वहां सब जगह वहां राज्यों की पुलिस हमें पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है। तो करीब 10 हाई कोर्ट थे 10 राज्यों के, उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की। तो 10 हाई कोर्ट ने यह फैसला बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की और बंधकों को छोड़ने के आदेश दे दिए। बंदियों को नहीं कहूंगा मैं, ठीक है, बंधकों को छोड़ने के आदेश दे दिए। छोड़ने के आदेश दिए तो सरकारें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट गई कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसे कैसे हाई कोर्ट जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकती है। तो इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन हुआ, संवैधानिक पीठ का गठन हुआ। ओके, और उस केस का नाम रखा गया एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ल और 5 न्यायाधीश थे। कितने थे? 5, और 5 के नाम आपको याद ही है, ठीक है। एएन रे तो थे सबसे सीनियर मोस्ट जो कि सीजीआई थे और इनको तो रिटायर होना था। इसका बाद जो है HR खन्ना, कौन थे? जो सीनियर थे। MH बेग, PN भगवती और चंद्रचूड़, YV चंद्रचूड़, ठीक है। तो ये 5 जज थे, इनके सामने मामला चला। तो सरकार का मानना था, सरकार के वकील जो था उसका स्टैंड ये था कि जिन राजनीतिक बंदियों को जेल में डाला गया है उनको मीसा कानून के तहत डाला गया है, बिना कानून के जेल में नहीं डाला गया है। और जहां तक रही बात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की, जो ये कहता है कि बिना कानून के जेल में नहीं डाल सकता, तो हमने इस मूल अधिकार को निलंबित कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है। इसलिए नागरिकों को आर्टिकल 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट है वो अब इनका मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि ये निलंबित किया गया है, क्योंकि ये सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसलिए हमने आर्टिकल 21 सस्पेंड हो गया है और इस वजह से ये अपराध कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको जेल में डाल दिया। तो इनमें से HR खन्ना अलग थे और बाकी चारों जज एक थे और 4-1 से ये फैसला सुनाया गया।
इसमें 4 जजों ने कहा कि सही है, बिल्कुल सरकार का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का स्टैंड एकदम सही है, और मीसा कानून के तहत इनको जेल में डाला गया है। और रही बात फंडामेंटल राइट की, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार चूंकि आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर रखा है, निलंबित कर रखा है, इसलिए नागरिकों को अब यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए आर्टिकल 21 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस नहीं की जा सकती। लेकिन एचआर खन्ना का मत अलग था। एचआर खन्ना ने कहा कि देखो, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिंदा रहना और स्वतंत्र रहना, जिंदा रहना और स्वतंत्र रहना, ये प्राकृतिक अधिकार है, प्रकृति ने हमें दिया है, ये ईश्वर ने हमें दिया है। यह अधिकार केवल आर्टिकल 21 से हमें नहीं मिला है। अगर ये अधिकार केवल आर्टिकल 21 से मिलता और आर्टिकल 21 को खत्म कर देते तो हमारे ये अधिकार खत्म हो जाता। लेकिन सभी व्यक्तियों को जिंदा रहना, स्वतंत्र रहना और खुश रहना, ये प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें अधिकार दिया है। और सभी लोग जिंदा रह सकें, सभी लोग स्वतंत्र रह सकें, सभी लोग खुश रह सकें, इसके लिए ही हमने ये व्यवस्था बनाई है, इसी के लिए हमने ये संविधान बनाया है, इसी के लिए ये सरकार बनी हुई है, इसी के लिए पूरा जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, पूरा जुडिशियल सिस्टम क्यों बना हुआ है, पूरी सरकार क्यों बनी हुई है, पूरी सेना और पुलिस क्यों बनी हुई है, पूरा संविधान क्यों लिखा गया है, ताकि सभी नागरिक जिंदा रह सकें, सुरक्षित रह सकें, स्वतंत्र रह सकें और खुश रह सकें। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये केवल आर्टिकल 21 से नहीं मिलता, ये हमारे संविधान से मिलता है, ये पूरे जुडिशियल सिस्टम से मिलता है, पूरी सरकार से मिलता है हमें, और ईश्वर से और प्रकृति से मिलता है। इसलिए केवल आर्टिकल 21 को निलंबित करके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को अगर खत्म करना है तो आर्टिकल 21 को निलंबित करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए संविधान को पूरे को फाड़ के फेंक दो, पूरे जुडिशियल सिस्टम को खत्म कर दो, पूरी सरकार को खत्म कर दो, अराजकता फैला दो, उसके बाद ये खत्म हो सकता है। अदरवाइज आर्टिकल 21 का अधिकार जो है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म नहीं हो सकता। और सरकार ने जो बिना बेकसूर लोगों को जेल में डाला है वो बिल्कुल ही गलत है। तो ऐसी बात अगर आप कहोगे, वो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है, तो फिर अब ये फैसला सुनाते ही तो आपको क्या लगता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या केवल आर्टिकल 21 से मिलता है या ये प्रकृति से मिलता है? पूरा संविधान हमें इस बात की गारंटी देता है, पूरी जुडिशियल सिस्टम, पूरा सरकार, पूरा सिस्टम हमें इस बात की गारंटी देता है। इसलिए इसको, और सपोज उन्होंने फिर ये कहा कि कई देशों के अंदर आर्टिकल 21 और ये है ही नहीं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस देश के अंदर नागरिक को सरकार कभी भी खत्म कर देगी, कभी भी जेल में डाल देगी। तो इसलिए ये जो अधिकार है बहुत व्यापक है और इसको लिमिटेड नहीं किया जा सकता। कहां तक? आर्टिकल 21 तक। ठीक है, ये आर्टिकल 21 से प्राप्त नहीं होता है, ये वैसे भी प्राप्त होता है। तो ये कहा था, इस वजह से ये अंग्रेज जो रिटायर हुए, दूसरे दिन खन्ना साहब को नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बेग साहब को बना दिया गया। और तो फिर खन्ना साहब ने रिजाइन दे दिया। तो वही पहले वाली स्टोरी, इस बार राष्ट्रपति ने पूछा भी नहीं कि मैडम क्या करें, सीधा इस्तीफा ले लिया, गाड़ी भी ले ली और उनको कहा कि ओला और उबर करके जाओ। तो उस समय, तो उसमें वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसमें इनके बेटे, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो थे उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो पिताजी ने इतने साल पहले आर्टिकल 21 की व्याख्या की थी और इतने सालों बाद 2017 में बेटे ने वापस आर्टिकल 21 की व्याख्या की। तो उस फैसले के साथ इन्होंने जो नई 2017 में जो पुत्र वाली जो बेंच थी, इसने बताया कि जो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ल केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय फैसला दिया था, वो बहुत ही क्या कहें उसको, निंदनीय, बहुत ही बकवास फैसला था। और उसमें एचआर खन्ना का जो फैसला था वो बिल्कुल ही सही था। और ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक धब्बा है, एक कलंक है, एडीएम जबलपुर केस का फैसला। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा शर्मिंदा रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया। तो पिता ने जो फैसला दिया था, बेटे ने उसकी
निंदा न की, केवल निंदा ही नहीं की, उसकी घोर निंदा की बहुत बुरे तरीके से।